पहले डॉक्टर मुजम्मिल की बात। हरियाणा पुलिस की जांच में डॉक्टर मुजम्मिल का किराए पर कमरा बड़ा सबूत बन गया है। न्यूज 18 इंडिया ने इस कमरे और उसके पीछे छिपे सच तक पहुंचने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं मुजम्मिल के उस ठिकाने की कहानी जहां से वो लोगों की आंखों में धूल झोंककर दहशतगर्दी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। देश की राजधानी में कैसे हुआ पैनिक ब्लास्ट? क्या है डॉक्टर मुजम्मिल के खतरनाक मंसूबों की कहानी? किराए के कमरे में कैसे लिखी गई तबाही की स्क्रिप्ट? फरीदाबाद का धोज गांव, जहां इसी इमारत की पहली मंजिल पर रूम नंबर 15 को डॉक्टर मुजम्मिल ने 13 सितंबर को किराए पर लिया था। दिन में कमरा देखा और शाम को सामान लेकर शिफ्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक उसने 2 महीने का एडवांस 2400 रुपए दिया था, यानी 13 नवंबर तक का किराया। लेकिन उसके बाद मुजम्मिल कभी वापस नहीं आया। बस 3 दिन पहले उसने कश्मीर से आए 2 लोगों को कहा कि कमरे से उसका सामान ले जाए। 13 सितंबर को ये मुजम्मिल या उमर कौन आया था? मुजम्मिल ही आया होए को जब वो आने फोन करो 3 दिन पहले। अच्छा भाई जो सामान मैंने आपके कमरे में रखा उसे इनको दे दो। कश्मीर से आई थी पुलिस। अच्छा परसों ले गई सब इस टाइम सब 3 दिन पहले। अच्छा ले गई। चाबी आपके पास थी कमरे की? ताला तोड़ा उन्होंने। खास बात ये कि जिस डायरी में मुजम्मिल से लिए गए पैसों का हिसाब किताब लिखा गया था, उस डायरी में मुजम्मिल ने अपना नाम नहीं लिखा था। उस डायरी में लिखा गया डॉक्टर अल फलाह, यानी पहचान छिपाने की साफ कोशिश। और अब बतौर सबूत ये डायरी हरियाणा पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस ने भी इस बात को समझने की कोशिश की। पहले पुलिस बैठे थे, इन्होंने कहा कि आप बैठे बैठे बात करें, आप खड़े ना हो। फिर पुलिस कर्मी एक डायरी ले गए। इन्होंने रिक्वेस्ट की गाड़ी पर जाकर कि आप डायरी मत ले जाइए, उसमें रजिस्टर है। फिर डायरी वापस दे दी। लेकिन फिर एक और पुलिसकर्मी इनके पास आए, वो डायरी वापस ले गए। उस डायरी में क्या है? उस डायरी में वो रिकॉर्ड है जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, 13 सितंबर को यहां पर आए थे और 3 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल ने इनसे कहा कि जो भी सामान इनके कमरे में रखा है इसे पुलिस को दे दें। लेकिन तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस जो अपनी जांच है उन पॉइंट्स पर पहुंचा रही है जहां से उसको कुछ लीड मिल सकती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां मुजम्मिल सीनियर डॉक्टर था। 3.5 साल से वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था। लेकिन 3 महीने पहले उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 500 मीटर दूर इस बिल्डिंग में कमरा लिया। इसी बिल्डिंग के कमरा नंबर 15 से पुलिस को 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, राइफलें, मैगजीन और टाइमर बरामद हुए। माना जा रहा है कि मुजम्मिल ने अपने मेडिकल और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में किया। जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात की खुलासा किया, ये बात बताई कि यहीं पर ही जो सामग्री है, जो विस्फोटक सामग्री है 360 किलो वो बरामद हुई, असॉल्ट राइफल बरामद हुई, टाइमर्स, मैगजीन, लाइव कारतूस बरामद हुए इसी जगह से। ये वो बिल्डिंग है और इसके ऑनर से भी यहाँ पर मुलाकात करने की, बातचीत करने की कोशिश भी की। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े इनक्रिप्टेड संदेश मिले। जांच में यह भी सामने आया है कि वो जाकिर मूसा की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुआ धमाका कोई प्लान्ड अटैक नहीं था, बल्कि पैनिक ब्लास्ट था। यानी दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को ताबड़तोड़ छापों और आरडीएक्स की बरामदगी के बाद से इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनका बचा हुआ प्लान भी फेल ना हो जाए।
इसलिए किसी नए खुलासे के डर से जल्दबाजी में दिल्ली में विस्फोट किया गया। वहीं